लालू यादव ने जब फुलबरिया छोड़ा तो भाग्य ने उनका साथ दिया था। बहुत पहले वर्ष 1954 में एक 6 वर्षीय बालक के रूप में छोटे से लड़के के फुलबरिया से निकलने के पीछे की परिस्थितियों की जो कहानी 76 वर्षीय मंगरू राय सुनाते हैं, वह शायद एक मिथक के घर में गलाई हुई सोने की डली थी, जो उनकी बाद की उपलब्धियों में जरदोजी का काम करने के लिए तैयार की गई थी। लेकिन फिर भी यह कहानी सुनाने लायक है, चाहे मिथक बनाने और समान किरदार तैयार करने के तरीकों के निर्देश देने के लिए ही सही। एक सुबह मंगरू राय की कहानी के अनुसार छोटे से लालू अपने गांव के घर में छोटे से आंगन में एक छोटे से ईंट के टुकड़े से अपने स्लेट पर कुछ चित्रकारी कर रहे थे। तभी वहां से फुलबरिया के एक जमींदार गुजरे। ओहो, देखा हो, उन्होंने चलते चलते टिप्पणी की, देखा यही है कलयुग, अभी गवार का बच्चा भी पढ़ाई लिखाई करी, बैरिस्टर बनाबे के बाका। लालू यादव के चाचा यदुनंद राय, जो उस समय पटना से आए हुए थे, इस टिप्पणी से इतना तिलमिला गए कि उन्होंने अपने भतीजे को तुरंत पटना ले जाकर उसकी शिक्षा का प्रबंध कराने का निर्णय लिया। यदुनंद राय पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय में ग्वाले का काम करते थे, जिससे उनकी प्रतिदिन कुछ आने की कमाई हो जाती थी। उनके पास महाविद्यालय के परिसर में रहने की जगह भी थी। वे लालू को अगले ही दिन अपने साथ लेकर चले गए। यह सब तो खैर वास्तव में हुआ हो सकता है। बिहार में ऊंची जातियों के लोग नीची जातियों के लोगों की खुद को शिक्षित करने की कोशिशों को या अन्य विशेषाधिकारों को, जिन्हें वे अपने संपत्ति समझते हैं, नीची नज़र से देखते थे, बल्कि जहां तक संभव होता है अभी भी देखते हैं। जिस तरह की टिप्पणी का मंगरू उदाहरण देते हैं वह बिल्कुल ठेठ है और इसी कहानी का हेत्वाभास निहित है। यह बिल्कुल ठेठ लगती है, समय के अनुसार बिल्कुल सच्ची। ऐसा किसी के साथ हो सकता था, शायद नन्हे लालू यादव के साथ भी, लेकिन मंगरू राय की कहानी आम लोगों को खास बनाकर प्रस्तुत करती है। वह ऊंची जाति की कृपालुता का सामान्य बोझ विशेष रूप से लालू पर डाल देती है। लालू यादव के छोटे से लड़के के रूप में पटना कैसे लाए गए, इसके बारे में महावीर राय का विवरण अधिक विश्वसनीय है। महावीर राय और मुकुंद राय लालू यादव के बड़े भाई थे, जो उनसे पहले पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय आ चुके थे और उस बड़े शहर में शरण ले चुके थे। दोनों ही अनपढ़ थे, इसलिए दोनों ने ग्वाले का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अपने चाचा यदुनंद राय की तरह उन्हें भी महाविद्यालय के परिसर में सिर छुपाने को जगह मिल गई थी। फुलबरिया में रहना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा था। हमारा परिवार बहुत बड़ा था और सबका पेट भरना संभव नहीं हो पा रहा था। हमारे चाचा जी को पशु चिकित्सा महाविद्यालय में नौकरी मिल गई थी, इसलिए हम भी अपनी किस्मत आजमाने आ गए। हमें कुछ महीने इंतजार करना पड़ा, लेकिन चाचा जी ने बहुत मदद की और हमें नौकरी मिल गई। जब हम महाविद्यालय में ठीक ठाक तरीके से जम गए तो हमने सोचा लालू को गांव से लाकर स्कूल में भर्ती करा दे। हम सब भाई बहनों में वो शुरू से कुछ खास था। वह एक लोकप्रिय बच्चा था और होशियार समझा जाता था। उसने गांव में अपने लिए बहुत जल्दी नाम कमा लिया था। वह त्योहारों और शादी ब्याह में नाचता गाता था और वह सबसे मिलजुल कर बात करता था। हमने सोचा हमारे परिवार में कोई तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और लालू हमारी स्वाभाविक पसंद था। हम सब शुरू से जानते थे कि उसमें कोई ऐसी बात थी जो हम में से किसी के पास नहीं थी। हालांकि हम में से किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन मुख्यमंत्री बन जाएगा। छोटी छोटी अजीब सी बातें उसे खास बनाती थी। उसमें एक अलग सा आकर्षण था जिसका इस्तेमाल वह बचपन में भी करता था। वह हम सब में से अकेला था जो हिम्मत करके बाबू साहेबों के खेतों में घुस जाता था और उनसे बात भी कराता था। वह उनके बच्चों के साथ खेल भी आता था और हम अपने जैसों के साथ ही अटके रहते थे। अजीब बात यह थी कि जितना वह सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन करता था, उतना ही उसकी पहुंच बढ़ती जाती थी। गर्मी की एक दोपहर में जब वह 6-7 साल का था, मैंने उसे गांव की बहुत सी लड़कियों के सामने गाना गाते देखा। उनमें से कई ऊंची जाति की थी, लेकिन ना उन्हें इस बात की कोई परवाह थी ना लालू को। हम सब में से वह अकेला था जो परिवार के नाम राय का उपयोग नहीं करता था। वह हमेशा लालू राय के स्थान पर लालू यादव लिखता था। यह सब उसके स्कूल के शुरुआती दिनों की बात है। हमारा इस ओर ध्यान भी नहीं गया जब तक कि उसने राजनीति में नाम कमाना शुरू नहीं कर दिया। लेकिन वह जाति का नाम यादव हमेशा अपने नाम के आगे लगाता था। कहानी और आगे जारी रहेगी। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।